देखिए, सिविल लाइन से बीजेपी के प्रत्याशी गोपाल शर्मा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। गोपाल शर्मा ने बुधवार को खातीपुरा क्षेत्र में प्रचार किया। इसी दौरान पूर्व सैनिकों परिवारों की ओर से गोपाल शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। गोपाल शर्मा पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उनके परिवारों के लिए आवाज उठाते रहे हैं, इसलिए गोपाल शर्मा को पूर्व सैनिक और उनके परिवारों की ओर से भरपूर समर्थन मिल रहा है। प्रचार अभियान के दौरान गोपाल शर्मा परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह के निवास पर गोपाल शर्मा का शानदार स्वागत किया गया। इसी अवसर पर देखिए, समाचार प्लस के संवाददाता बीके शर्मा ने गोपाल शर्मा से खास बातचीत की। सिविल लाइन से बीजेपी के प्रत्याशी गोपाल शर्मा का चुनाव प्रचार परवान पर है और इसी दौरान हम भी इनसे मुलाकात करते जानते हैं कि कितने यहाँ पर सफल हुए। एक सब जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, इनके साथ हमेशा से आपका एक लगाव रहा है, जो स्वतंत्र सेनानी है या जो भी इस तरह के देश की सुरक्षा में रक्षा में जिन्होंने बलिदान दिया है, उनके प्रति आपका लगाव हमेशा नजर आया है और यहाँ भी एक अलग सम्मान है। और आज जो नई भूमिका में आप उतरे हैं, तो किस तरह का समर्थन मिल रहा है? देखिए, परमवीर चक्र विजेता आदरणीय होशियार सिंह जी के परिवार में आना चुनावी विषय नहीं होकर के सौभाग्य का विषय है, क्योंकि ये वो विजेता हैं जिनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। तो जब हम ऐसे पवित्र स्थल के ऊपर जाते हैं तो हमको लगता है कि होशियार सिंह जी की वीरता को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ में होशियार सिंह जी के पुत्र विनोद सिंह जी, विजय सिंह जी और मेजर जनरल साहब अनुज माथुर जी, ये भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज प्रचार में कई पूर्व सैनिक अधिकारी साथ चल रहे हैं। इसका अर्थ है कि जनता के हर तबके को लग रहा है कि यह चुनाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चुनाव भारत माता के मस्तक पर तिलक करने के लिए है। तो इसलिए आज के इस अवसर के ऊपर इनका विजय सिंह जी भी, ये दुबई थे, ये इसीलिए जयपुर आए कि मैं कैसे इस चुनाव को छोड़ूं। तो यह जो भावना है, यही राष्ट्र को एक किए हुए है। एक इत्तेफाक है, सौभाग्य है कि सिविल लाइन क्षेत्र में यहाँ आर्मी एरिया भी आता है, और ये भी, इसको क्या कहेंगे? इसको ये कहेंगे कि जब 26 जनवरी 1992 को नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी के साथ मैं तिरंगा फहराने के लिए लाल चौक गया था, तो सैनिक बंकरों से निकल करके ये भूल के कि ये राजनीतिक दल का कोई कार्यक्रम है, उन्होंने हाथ हिलाए, भारत माता की जय बोली और कईयों ने तो बहुत ही जोश का प्रदर्शन किया। आज यही दृश्य देखने को मिल रहा है। रास्ते में कई ऐसे सैनिक दिखाई दिए जिन्होंने हाथ खड़े करके और समर्थन व्यक्त किया। तो यह समर्थन कोई गोपाल शर्मा को या भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, यह समर्थन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र के बढ़ रहे कारवां को समर्थन है, भारत माता को समर्थन है। रामनिवास बाग में अल्बर्ट हॉल में पहली बार जयपुर में, राजधानी जयपुर में ऐसा कोई कार्यक्रम किया जिसमें बहुत से ऐसे जो विस्मृत हो गए थे, जिनके बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, ऐसे भी स्वतंत्र सेनानी के परिवारों को आपने ढूंढ निकाला और मंच दिया, सम्मान दिया। उनकी भावनाएं भी आज आपके साथ है? हाँ, बिल्कुल है। मैंने उस दिन नामांकन दाखिल किया था, तब भी मैंने बताया था कि मैं अभी वापस ध्यान करूं, तो मंगल पांडे जी के प्रपौत्र रघुनाथ पांडे जी ने, भगत सिंह जी के सगे भतीजे किरणजीत सिंह जी ने, बाल गंगाधर तिलक के सगे प्रपौत्र शैलेश तिलक जी ने शुभ कामनाएं दी थी। हो सकता है कोई नाम रह गया हो अभी, लेकिन उन्होंने शुभ कामनाएं दी थी। और सिर्फ इन्होंने ही नहीं,
बल्कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी जैसे देश के बड़े राजनेता ने जिस उम्र के व्यक्ति के बाद में अब जो बाकी हैं वो अति वृद्ध हैं, उन्होंने भी शुभकामना व्यक्त की। राजनीतिक बात करें तो क्योंकि नया क्षेत्र था, आपके लिए समय कम था, लेकिन जितना जो समय था क्या उसका सदुपयोग कर पाए? बड़ा एरिया है आपका, जनता तक पहुंच पाए आप, वोटर तक? देखिए, जनता तक पहुंचने में क्या उसमें दिक्कत वाली बात है? 38 साल से मैं इस क्षेत्र के आसपास ही हूँ और भैरव सिंह जी शेखावत ने मुझे जयपुर बुलाया था कि राजस्थान के रहने वाले हो तो राजस्थान की सेवा करो। उन्होंने कहा पत्रकारिता में हमारा कोई आदमी नहीं, हमारा मतलब राष्ट्रीयता का कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि गाजी फकीर और इनके लोग सीमा के ऊपर तस्करी करते थे और देशद्रोही गतिविधियों में संलग्न थे। तो मेरे को ये बात समझ आई कि राजनीति में रहूंगा तो भी देश सेवा का ही काम है, पत्रकारिता करूंगा तो भी देश सेवा का ही काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोड शो किया है राजधानी जयपुर में, कितना लाभ इसका मिलने वाला है? लाभ बहुत मिलेगा। मेरे को तो उनका आशीर्वाद मिला, कल आंखों से आंखें मिली तो उन्होंने भी हाथ जोड़े और मैंने भी उनको हाथ जोड़ करके नमन किया। तो ये हैं गोपाल शर्मा जी, जो पत्रकारिता की एक लंबी पारी के बाद राजनीतिक पारी खेलने उतरे हैं और जिस तरह से इनको जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि इनके विचार रहे हैं हमेशा से, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए हमेशा इन्होंने काम किया है, तो यहाँ भी इनको ये आशीर्वाद मिल रहा है। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, समाचार प्लस।